मंगलपुर गांव में रामलाल नाम का एक सेठ रहा करता था। रामलाल उस गांव का सबसे धनी आदमी था। रामलाल सेठ का एक इकलौता लड़का था जिसका नाम था राजेश। रामलाल बहुत ही कंजूस सेठ था। वह हमेशा ही पैसे बचाने में लगा रहता था। वहीं राजेश सेठ के सारे पैसे उड़ाने में लगा रहता था। वह शहर जाकर घूमता फिरता और अपने पिता सेठ के सारे पैसे उड़ा देता। राजेश का गांव में एक दोस्त था जिसका नाम था सोहन। सोहन बहुत ही समझदार था। वह बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। राजेश और सोहन बचपन में ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। राजेश बहुत ही ज्यादा धनी था और सोहन बहुत ही ज्यादा गरीब, पर अमीरी और गरीबी कभी भी उनके दोस्ती में ना आई। फिर एक दिन, सोहन देख जरा ये गाड़ी तुझे कैसी लगती है? राजेश भाई, हमारे नसीब में कहाँ गाड़ी लिखी है। तू तो भाई बहुत अमीर है, तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, तू जो चाहे खरीद सकता है भाई। एक तो मुझे देख, मैंने 12वीं तो कर ली पर अब नौकरी नहीं मिल रही मुझे। लगता है अब मुझे मोमोज की दुकान ही खोलनी पड़ेगी। भाई तू चिंता क्यों करता है, मैं पिताजी से जाकर तेरी नौकरी की बात करता हूँ और अपने पिताजी की फैक्ट्री में तुझे नौकरी दिलवा देता हूँ। सोहन चाहता तो राजेश की फैक्ट्री में नौकरी कर सकता था, पर उसने कभी नौकरी के लिए हाँ नहीं की। उसे लगता था कि कहीं इससे उसकी दोस्ती ना टूट जाए। नहीं नहीं भाई, मैं देखता हूँ कोई नौकरी मिल जाए तो। अच्छा यह सब छोड़, यह देख फोन में आजकल ये गाड़ी बहुत चल रही है, मेरा बहुत मन है इस गाड़ी को खरीदने का। हाँ भाई, यह तो थार है। हाँ भाई, मुझे भी ये थार खरीदनी है। आज ही जाकर पिताजी से इस गाड़ी की डिमांड करता हूँ। आखिर मैं तो उनका एक इकलौता बेटा हूँ ना। मुझे ही नहीं दिलाएंगे तो और किसको दिलाएंगे। हाँ भाई। फिर शाम को रमेश अपने पिताजी से थार खरीदने की बात करने के लिए चला जाता है। पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? किस बात के पैसे? पिताजी, मुझे मार्केट में जो नई गाड़ी आई है थार, वह मुझे बहुत पसंद है और मुझे वह खरीदनी है। वाह वाह वाह, काम धंधा तो तुझे कुछ है नहीं, कुछ तू करता नहीं है और ना ही तू फैक्ट्री में आता है, तो साहबजादे को किस बात की मैं थार गाड़ी दिलवाऊं? पिताजी सुनो तो। राजेश, तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू कुछ काम धंधा नहीं करेगा तो मैं तेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। मेरे पास इतने फिजूल के पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे ऊपर उड़ाऊं। पर यह सब तो पिताजी मेरा ही है, मैं आपका आखिर इकलौता बेटा हूँ। हाँ तो यह सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तू कुछ काम नहीं करेगा और सिर्फ पैसे ही उड़ाता रहेगा तो एक ना एक दिन ये सब भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। राजेश को अपने पिताजी की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, थार तो मैं लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना हो। राजेश थार को खरीदने के लिए घर से 15 लाख चुराने का प्लान बनाता है और रात को अपने पिताजी की अलमारी से 15 लाख रुपए चुरा लेता है। फिर अगले दिन, हाँ भाई सोहन। अरे राजेश भाई, कहाँ जा रहे हो? चल अब जल्दी बात मत कर और मेरे साथ शहर चल। पर हुआ क्या भाई? अरे कल मैंने तुझे बताया था ना, तो आज मैं थार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो तू भी मेरे साथ चल। अरे वाह भाई, कल सोचा हो और आज बात पक्की भी हो गई। भाई तुम्हारी तो जिंदगी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। अंकल इतनी जल्दी मान गए? हाँ, आखिर पिताजी किसके हैं? मेरे लिए, और मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर वह दोनों जाकर शहर से थार खरीदकर अपने घर आ जाते हैं। अरे वाह भाई, क्या मस्त गाड़ी लग रही है, मजा आ गया। हाँ चल, अब मैं जल्दी से अपने घर जाता हूँ और अपने पिताजी को भी तो थार दिखानी है। वहीं दूसरी तरफ रामलाल को पता चल जाता है कि उसके घर में 15 लाख की चोरी हुई है। रामलाल समझ जाता है कि हो ना हो यह काम जरूर उसके बेटे राजेश ने ही किया है। वही कल रात को गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था और आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह चोरी तक करने लगा। रामलाल को अपने बेटे राजेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है कि तभी राजेश वहाँ आ जाता है। पिताजी देखिए, मैं आपके लिए नई चमचमाती गाड़ी थार खरीद लाया। राजेश,
तू कब सुधरेगा? और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने मुझे बिना बताए घर से 15 लाख रुपए चुरा लिए? पर पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सारे पैसों में आग लगाता रहता है और अब तूने घर में चोरी करना भी सीख लिया। तू ऐसा कर, जा मेरे घर से निकल जा, अभी निकल जा और वापस कभी मत आइयो। ऐसा कहकर रामलाल राजेश को अपने घर से निकाल देता है। वहीं राजेश दुखी मन से अपनी नई गाड़ी थार को लेके सोहन के पास आ जाता है। भाई सोहन, अब तू ही बता मैं क्या करूं? भाई राजेश, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया उसमें भाई तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें घर में ऐसे चोरी करके पैसे नहीं लाने थे। तुमने यह बहुत गलत किया और अंकल को भी तुम्हारी इसी बात का बहुत बुरा लगा है और उनका विश्वास टूट गया है तुम पर। बस भाई सोहन, अब तू ही बता, अब मैं आगे क्या करूं? भाई तुझे अब कुछ काम धंधा शुरू करना पड़ेगा, तभी तू अपनी इज्जत अपने पिताजी की नजरों में वापस ला पाएगा। हाँ भाई, तू कह तो सही रहा है, पर हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं? भाई सोहन, मैं तो इतने दिनों से मोमोज की दुकान खोलने की सोच रहा था। ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर शहर में जाके मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। पर भाई एक दिक्कत है, हम शहर में जाके दुकान कैसे खरीद पाएंगे? कोई नहीं भाई, यह अपनी थार किस काम आएगी। हम इसी को अपनी दुकान बना लेंगे और थार वाले मोमोज बेचा करेंगे। यह सोचकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन थार पर बहुत बड़ा मोमोज का पोस्टर लगाकर वह दोनों मोमोज बेचने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं। यह सिलसिला काफी महीनों तक चलता है। अब उनके थार वाले मोमोज शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। लोग ऐसी अलग सी दुकान देखकर उनके पास आने लगे थे। थार वाले मोमोज की बात पूरे गांव और शहर में फैल जाती है और यह बात रमेश के पिता रामलाल तक पहुंच जाती है। रामलाल अपने बेटे के इस काम से बहुत खुश होता है और उसके पास जाने का फैसला करता है। पिताजी आप? हाँ बेटा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन चोरी नहीं करना चाहता था, पर अगर उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालते तो आज मैं ये अपना काम शुरू ना कर पाता। हाँ बेटा, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि तेरे इस काम को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि तू अपनी कमाई खुद कर रहा है। यह सुनकर राजेश और सोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मेवातपुर गांव में बिरजेश नाम का एक मजदूर रहा करता था। बिरजेश के माँ बापूजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। बिरजेश बचपन से ही अपने काका के साथ रहा करता था। बिरजेश गांव में ही एक सेठ के पास मजदूरी करता था। फिर एक दिन, बिरजेश भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ अचानक से काम करते करते क्यों आ गए? क्या करूँ रामू भाई, सुबह से मजदूरी करते करते मैं थक गया। सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ, ना कोई घर बार है। माँ पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए। मैंने अपनी ऐसे ही पूरी जिंदगी अनाथ रहकर ही निकाल दी। भाई तू चिंता क्यों करता है? हम भी तो तेरे अपने ही है ना। तुझे कोई तकलीफ हो तो बोल। नहीं भाई, तकलीफ तो कोई नहीं है। भाई फिर तुम इन बच्चों को क्यों देख रहे हो? वह सब सामने वाले अनाथ आश्रम में रहा करते हैं। यह सब बच्चे भी मेरी तरह ही हैं भाई, जिनका बचपन से कोई नहीं है। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, पर रामू भाई, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा। भाई बिरजेश, तुम एक काम करो ना। तुम कह रहे हो कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है, तो एक काम करो, वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। भाई तुम इन बच्चों के लिए खाने में मैगी क्यों नहीं बनवा देते और अपने जन्मदिन पर अनाथालय में बंटवा देना। मैगी तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। रामू की यह बात बिरजेश को बहुत अच्छी लगती है। शाम को बिरजेश मजदूरी कर कर अपने घर वापस जाता है। काका, ओ काका। हाँ बेटा बिरजू, तू आ गया। हाँ काका, परसों मेरा जन्मदिन है काका, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जन्मदिन पर कुछ अलग करूँ। बेटा तुम क्या करना चाहते हो? काका, गांव में जो अनाथ बच्चों का घर है, मैं वहाँ रोज बच्चों को देखता हूँ। उनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है।
काका, मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम उन बच्चों के लिए मेरे जन्मदिन पर मैगी बनाकर बंटवा दें। मैगी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ ही साथ उनका पेट भी भर जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें। अरे वाह बिरजू बेटा, इतने नेक विचार हैं तुम्हारे। ठीक है, हम बच्चों के लिए मैगी बनवाकर जरूर बंटवाएंगे। फिर अगले दिन काका और बिरजू दोनों गांव के किराने की दुकान पर चले जाते हैं। अरे बिरजेश, आज कैसे आना हुआ दुकान पर? सेठ जी, हमें कुछ मैगी के पैकेट चाहिए थे। हाँ हाँ, कितने चाहिए बताओ। यही कोई 1000 पैकेट दे दीजिए। अरे अरे, तू क्या करेगा इतनी मैगी के पैकेटों का? और तेरी औकात है इतने मैगी के पैकेट खरीदने की? सेठ जी, मैं आपको सारे मैगी के पैकेट के पैसे दूंगा। पर तू करेगा क्या इतनी मैगी का? क्या तू एक अलग दुकान खोलना चाहता है क्या? सेठ जी, मैं अपने जन्मदिन पर अनाथ बच्चों के लिए मैगी बनवाकर बंटवाना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ हैरान हो जाता है। देख, मेरे पास तो अभी इतने मैगी के पैकेट नहीं हैं, पर तू कहता है तो मैं तेरे लिए मैगी के इतने पैकेट का ऑर्डर कर देता हूँ। फिर सेठ जी मैगी के ऑर्डर का पैकेट कर देता है और ब्रजेश और उसके काका अपने घर आ जाते हैं। सेठ की दुकान से यह सारी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के सभी लोग ब्रजेश के इस कार्य से बहुत खुश होते हैं। जब ब्रजेश के सेठ को यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश हो जाता है और वह सेठ और गांव के बाकी सब लोग मिलकर ब्रजेश के घर आ जाते हैं। ब्रजेश, अरे सेठ जी आप यहाँ? ब्रजेश, तुम्हारी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हम सब गांव वालों को यह पता चला है कि तुम अनाथालय के बच्चों के लिए अपने जन्मदिन पर सबके लिए मैगी बनवा रहे हो। जी मालिक। वाह, देखो, जो मैं सेठ होकर आज तक ना कर सका वो तुमने करने की सोची। ब्रजेश, हम सब तुम्हारे साथ हैं और अब खाली अनाथालय बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के सभी बच्चे और बड़ों के लिए मैगी बनाई जाएगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं और इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा गांव मिलकर चंदा देगा। यह सुनकर गांव वाले और ब्रजेश सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक बड़ा भिगोना मंगाया जाता है और उसमें गर्म पानी किया जाता है। फिर गांव के चंदा किए हुए पैसों से मैगी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां और बाकी सब सामान मंगवाया जाता है। बड़े से ट्रक में 1 लाख मैगी मंगवाई जाती हैं। फिर सारी मैगी को बड़े से भिगोने में डालकर उबाला जाता है। 1 लाख मैगी बनाने में पूरा 1 दिन लग जाता है। फिर अगले दिन सब ब्रजेश के जन्मदिन पर पूरे गांव के सभी बच्चों, बूढ़े और जवान सबको मैगी खिलाई जाती है। सेठ जी, अगर आप ना होते तो शायद मेरा जन्मदिन ऐसा कभी ना बनता। आपका और पूरे गांव के जिन्होंने भी यह कार्य करने में चंदा दिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक गरीब और अनाथ का इतना बड़ा जन्मदिन बनाया गया जैसा उसने सोचा भी ना था। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाना। 1 लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। तो भाई, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। और अगर एनिमेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज पूछना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे आंसर्स का जवाब दूंगा, जरूर दूंगा अपनी तरफ से जो भी हो सकता है। मैं अभी तक वैसे जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उन सबका आंसर देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखो और मेरी वीडियो भाई जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि जो स्टोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मोटिवेशन है और मोरल स्टोरीज हैं, तो उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जो जितनी भी वीडियोस हैं वो बच्चे वगैरह और जितनी भी कोई भी उम्र का है वो सब देख सकते हैं। तो भाई ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है कि भाई कोई बड़े ही देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में अगर कोई ऐसी भी गलती आपको दिखती है तो भाई वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और वो चीज़ होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ भी आप दिखा सकते हो।
और अगर भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।